भैया 700 साल मुगलों ने राज किया, 200 साल अंग्रेजों ने राज किया, जब सनातन खतरे में नहीं था। 2014 में मोदी जी की संपूर्ण बहुमत से सरकार बनी, जब से सनातन खतरे में हो गया। हम भी सनातन हैं, हमें किससे खतरा है? मिल रहा है। बदलाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं, बदलाव होना ही चाहिए। का एक जने कुर्सी मिले चाहिए, सबको मिलना अच्छा, चाहिए। मामा कह रहे हैं, मामा हो चाहे सुनिए मामी तो, हो। मामा कह रहे हैं कि यदि कांग्रेस की सरकार बनी तो महिलाएं बिंदी चोरी नहीं लगा पाएंगी। क्यों आपको नहीं लगता है? लगाएंगे बिंदी? तो मामा बोल तो रहे। क्या आदमी चले जाएंगे कहीं क्या? राम को कौन लाया है? भाजपा वाले लाए होंगे। अच्छा, राम से पहले भाजपा पैदा हो गई थी। राम से आप बताइए, आप इतने न्यूज़ चैनल के माध्यम से लोगों से मिल रहे हो, इतिहास पहले आया था या इतिहास से पहले भाजपा आ गई थी? राम जी पहले आए थे कि भाजपा के लोग पहले आ गए थे? अब ये तो भाजपा वाले ही बताएं। तो ये उनसे भी पूछो कि भैया एक बात बताओ, आप पहले आए थे कि राम पहले आए थे? हम तो वो आदमी, हम राम को भी लाएंगे, श्याम को भी लाएंगे, घनश्याम को भी लाएंगे और भोलेनाथ को भी लाएंगे। ये सिर्फ राम को क्यों ला रहे हैं भाई? बाकी भी तो भगवान है, नहीं है? 15 गई तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अब क्या है, जो है वो बेच के निकल लेंगे थोड़े दिन में। अब बोल रहे थे 15-15 लाख आ जाएंगे खाते में। अरे अब 45 आएंगे, तीसरा टर्न है ना। अच्छा, 15 या 45 आएंगे, अब 15 नहीं आएंगे, 45 आएंगे। 45 आएंगे। अब मोदी जी की योजना बदल गई है। लोग खाते में 15-15 रुपए नहीं आया, 45 लाख की बात कर रहे हैं। 45 लाख देंगे अब, क्योंकि 3 बार देखो उनने बोला, देखो ये डिपॉजिट हो रहा है आपका 15-15, 2 बार का हो गया, अब ये तीसरा 15। शिवराज जी के पास 5 एकड़ जमीन थी, आज 1000 एकड़ जमीन कहाँ से लिया है? तो वो तो इसका किसान कौन जवाब पुत्र है, देगा? किसान पुत्र है वो। किसान पुत्र है, मैं भी किसान पुत्र हूँ। 5 एकड़ ही आज तक की, बड़ी ही नहीं। ये 24 में क्या माहौल दिख रहा है आपको? 24 में बदलाव होगा? 24 में मोदी जी कहना मान लो और बोरिया बिस्तर बांध लो। आज भोपाल मध्य प्रदेश का ये इलाका है, नरेला विधानसभा वार्ड 59, यहाँ लाइट नहीं है, हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो डिजिटल इंडिया कैसा होगा, मुझे नहीं समझ में आ रहा। मोदी जी या तो लोगों को मूर्ख बना रहे हैं या खुद मूर्ख हैं। भगवान उनके जैसा विधायक तो सबको मिल जाए। वो कम से कम 150 बार झूठ बोल चुके कि कल पट्टे मिलेंगे, परसों बिजली के खंबे गड़ेंगे, आज तक नहीं आई। आपके अन्ना नगर को स्मार्ट बना दिया उन्होंने। अरे अन्ना नगर में देखो ना, तार का ये मछली पकड़ने का जाल है, तार का जाल नहीं है ये। यहाँ बिजली नहीं है। अच्छा। हम भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी में रहकर भी मोदी जी जो बोल रहे हैं डिजिटल इंडिया, हम तो अंधेरे में काहे का डिजिटल इंडिया? इंजन की सरकार है मध्य प्रदेश में, डबल स्पीड से विकास हो रहा है। डबल इंजन वहाँ लगता है जहाँ लोड लेने की क्षमता खत्म हो जाती। तो शिवराज सिंह चौहान जी की लोड लेने की क्षमता खत्म हो गई, इसलिए डबल इंजन का सहारा लेना पड़ रहा है। जय हिंद साथियों, अभी हम भोपाल के अन्ना नगर में है। अन्ना नगर भोपाल की नरेला विधानसभा सीट में आता है। यहाँ से भाजपा के बहुत ही जाने माने विधायक विश्वास सारंग जी विधायक हैं। भोपाल की गिनती तो वैसे स्मार्ट सिटियों में आती है, पर आप देख सकते हैं कि कितनी बेहतरीन स्मार्ट सिटी है। आप दिखाएं जरा एक बार, देखिए ये भोपाल की स्मार्ट सिटी है। यहाँ के लोगों से हम जानेंगे कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर ये क्या राय रखते हैं, ये बदलाव चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं। सर, क्या माहौल दिख रहा है आपको मध्य प्रदेश में? बदलाव की लहर दिख रही है, मामा जी फिर से आएंगे? सर, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में जनता का मूड है कि बदलाव हो, क्योंकि पिछले 18 सालों से जो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का जो नेतृत्व में जो मध्य प्रदेश की जनता की जो अपेक्षाएं थी, कई उन अपेक्षाओं पे खरे नहीं उतरे हैं। अभी हाल ही में आप देख लो कि पटवारी घोटाला, व्यापम घोटाला और बहुत सारे अनेक घोटाले हैं जिनकी अगर हम गिनती करें तो शायद गिनती हमारे कैलकुलेशन से बाहर है गिनती। हर पेपर को उठा के देखो, न्यूज़ चैनल को उठा के देखो, तो मध्य प्रदेश में रोज़ अनेकों योजनाओं पे काम होता है, अनेकों घोषणाएं होती है, लेकिन उन घोषणाओं पे माननीय मंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का और प्रदेश के अनेक वरिष्ठ जो अफसर हैं एमपी के, उनका किसी का फोकस नहीं है। अभी जब चुनाव आया तो आप देखिए, हमें चुनाव से कोई लेना देना नहीं, हम तो आम जनमानस है। लेकिन पिछले 18 सालों से लाडली बहना कहाँ गई थी? जो शिवराज बोल तो रहे हैं कि हम 18 साल से ही बहनों के लिए कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बता दीजिए मुझे। इतनी सारी योजनाएं चला रहे हैं मामा। जो 60,000 जो महिला एमपी से गुम है, लापता है, उसका डेटा कौन देगा, उसका जवाब कौन देगा? मामा देंगे ना, मुख्यमंत्री वो है। तो उनसे पूछिए ये लाडली बहना का जो मतलब है, क्या वो लाडली बहना का जो फ़र्ज़ है एक भैया का, वो फ़र्ज़ निभाया क्या? 18 साल से लाडली बहना को क्या दिया? शिक्षा के क्षेत्र में आज मध्य प्रदेश काफ़ी पीछे चला गया।
क्या है शिक्षा के नाम पे? अगर आप भांजी भांजा अपने सीधे रिश्ते जोड़ लेते हैं लोगों से तो उनकी फ़ीस माफ़ करवाइए। मैं तो कह रहा हूँ किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का कोई भी इंसान हो, मध्य प्रदेश में टोटल शिक्षा 1 से लेके 12वीं तक पूरी फ्री होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? प्रदेश बढ़ेगा जब पढ़ेगा, जब बढ़ेगा। अच्छा ये बताइए, शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि यदि कांग्रेस की सरकार आई तो सनातन खतरे में आ जाएगा। भैया 700 साल मुगलों ने राज किया, 200 साल अंग्रेजों ने राज किया, जब सनातन खतरे में नहीं था। 2014 में मोदी जी की संपूर्ण बहुमत से सरकार बनी, जब से सनातन खतरे में हो गया। हम भी सनातन हैं, हमें किससे खतरा है? मामा बोल तो रहे हैं कि महिलाएं बिंदी चोरी मामा नहीं को लगा खतरा है कांग्रेस आने से, सनातन को नहीं है। आपने सुना होगा मामा जी ने कहा है कि यदि कांग्रेस की सरकार बनी तो महिलाएं बिंदी चोरी नहीं लगा पाएंगी। सुना होगा आप लोगों ने। किसने बोल दिया? मामा जी ने कहा है। मामा बोल देंगे कि कल से कोई खाना नहीं खाएगा प्रदेश में, तो नहीं खाएंगे क्या? मामा के बोलने से होता क्या है? मंत्री हैं तो है मुख्यमंत्री, लेकिन वो अब वो पब्लिकली मुख्यमंत्री नहीं रह गए, वो अपने मंत्रियों के, अपने विधायकों के मुख्यमंत्री हैं, पब्लिकली मुख्यमंत्री नहीं है। अगर वो पब्लिकली मुख्यमंत्री होते तो मध्य प्रदेश से जो 61,000 के करीब महिलाएं गुम हुई है, उनका डेटा दे, पता करें कहाँ गई। अच्छा ये बताइए, भोपाल में जगह जगह पोस्टर लगे हुए हैं, सिलेंडर 450 रुपये का कर दिया, तो आपको नहीं लग रहा कि भाजपा के साथ जाना चाहिए? किसको मिल रहा है? हमें तो नहीं मिल रहा है। जो उनने उज्ज्वला कनेक्शन जो निम्न 51 लाख कनेक्शन होंगे उनको दे रहे हैं। अगर उनकी सही नीति और नियत होती तो प्रत्येक घर 500 रुपये का सिलेंडर पहुंचना था, जो कांग्रेस का वादा है, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है कि कांग्रेस की अगर गवर्नमेंट बनी, जनता ने गवर्नमेंट का साथ दिया, मध्य प्रदेश में कांग्रेस को स्थापित किया, तो पर घर सिलेंडर 500 रुपये का जाएगा, पर महिला को 1500 रुपये प्रति माह कांग्रेस देगी, किसान कर्जा माफ़ी होगी, बेटी घर में बेटी का जन्म होता है तो जन्म से पढ़ाई तक उसका 2.5 लाख रुपए का बीमा होगा। ऐसी योजना माननीय कमलनाथ जी लेके आ रहे हैं और जनता अपना रुख बना चुकी है, रास्ता बना चुकी है। कमलनाथ जी के रास्ते पे जनता चलने को तैयार है। अच्छा ये बताइए सर, सिलेंडर 450 का मिल रहा है नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो पोस्टर तो लगे हुए हैं। अच्छा अम्मा, सिलेंडर कितने का मिल रहा है? अभी तो 900 का मिल रहा है। तो भोपाल में तो जगह जगह पोस्टर लगे हुए हैं कि भाजपा की सरकार आएगी तो जो सिलेंडर मोदी ने 450 दिए का मिलेगा। होंगे उन्हीं के जो मिला होगा उन्हीं की देगा। हम भी तो क्या हम वोट नहीं देंगे क्या? हाँ। हम भी तो वोट देंगे न। तो हमको तो नहीं मिल रहा, हमारी बहुओं को तो नहीं पैसा मिल रहा है। बदलाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं, बदलाव होना ही चाहिए। का एक जने कुर्सी मिले चाहिए, सबको मिलना अच्छा चाहिए। मामा कह रहे हैं, मामा हो चाहे सुनिए मामी तो हो। मामा कह रहे हैं कि यदि कांग्रेस की सरकार बनी तो महिलाएं बिंदी चोरी नहीं लगा पाएंगी। क्यों आपको नहीं लगता है? लगाएंगे बिंदी? तो मामा बोल तो रहे हैं। क्या आदमी चले जाएंगे कहीं क्या? सर क्या लग रहा है, एमपी में बदलाव होगा या मामा जी फिर से आएंगे? बिल्कुल निश्चित रूप से एमपी में बदलाव होगा। और जिस तरीके से एमपी में शिवराज सिंह चौहान जी ने भय का माहौल, सभी विधानसभाओं में भय का माहौल बना रखा है, जनता ने इस बार तान लिया है मामा का, और सभी विधानसभाओं में प्रत्याशियों का बोरी बिस्तर बांधने को जनता तैयार है। जनता इस बार कांग्रेस के साथ है। अच्छा ये बताइए, भाजपा ने राम मंदिर बना दिया, 370 हटा दिया, फिर आप लोग क्यों नहीं चाहते कि भाजपा आए? राम मंदिर बना दिया, 307 हटा दिया, ठीक है, राम मंदिर बना, बहुत खुशी का माहौल है, अच्छे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे राम मंदिर का निर्माण हुआ। तो भाजपा वाले तो बोल रहे हैं ना वो राम को लेकर आए हैं। राम को लेके आने वाले वो कौन होते हैं? राम उन्हें लेके आए। अच्छा नहीं, वो बोल तो रहे हैं, अभी विश्वास भैया का गाना बजता है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। वो तो हिंदू मुस्लिम करके जीतना चाहते हैं, बस यही नारा उनका। तो राम को लाने हम भी वाले को हिंदू नहीं हैं, लाएंगे? हम भी हिंदू हैं, हाँ हमसे पूछो। अच्छा राम को वो लाएंगे? हाँ हाँ, कहाँ से लाए राम को? वो कि राम उन्हें लाए? तो बोल तो रहे हैं, हम राम को लाए हैं। कैसे लाए राम को वो बताओ ना। हाँ, वो बोल राम रहे उन्हें हैं लाए। कांग्रेस के टाइम पे राम नहीं आए, अभी आए हैं। कैसे नहीं आए कांग्रेस के टाइम में? हम तो कितने 20-25 साल से देख रहे हैं। अच्छा क्या लगता है सर? आप जो पूछ रहे हैं कांग्रेस के टाइम पे राम ने आया है, तो राम को जन्म होने में 35 साल हो रहे क्या? भाजपा वाले तो कह रहे हैं। नहीं, भाजपा वाले कह रहे, मान रहे हैं हम लोग, हाँ। मगर राम को इनने लाए। राम तो सभी दुनिया का लॉर्ड आदमी, राम भगवान है। आपके विधायक जी का गाना बज रहा है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाए। हमारे विधायक जी का गाना बज रहा है तो बजने दो ना। हाँ। राम का नाम लेना बहुत महत्वपूर्ण है। राम कलयुग में आया है, सतयुग में जन्म लिया था। राम को कौन लाया है? भाजपा वाले लाए होंगे। अच्छा, राम से पहले भाजपा पैदा हो गई थी।
राम से आप बताइए, आप इतने न्यूज़ चैनल के माध्यम से लोगों से मिल रहे हो, इतिहास पहले आया था या इतिहास से पहले भाजपा आ गई थी? राम जो 5000 साल पहले का जो महापुराण है, तो ये जो है जो राम का जो ये गुणगान कर रहे हैं, दुनिया राम का गुणगान करती है, हम भी राम के अनुयायी हैं, तो राम जी पहले आए थे कि भाजपा के लोग पहले आ गए थे? अब ये तो भाजपा वाले ही बताएं। तो ये उनसे भी पूछो कि भैया एक बात बताओ, आप पहले आए थे कि राम पहले आए थे? हम तो वो आदमी, हम राम को भी लाएंगे, श्याम को भी लाएंगे, घनश्याम को भी लाएंगे और भोलेनाथ को भी लाएंगे। ये सिर्फ राम को ही क्यों ला रहे हैं भाई? बाकी भी तो भगवान है, नहीं है? इनका चुनावी एजेंडा ही है। देखो, मध्य प्रदेश की जनता समझ गई है, हिंदू मुसलमान मत करो। जनता को रोटी चाहिए, घर में शिक्षित बालक चाहिए, तो कांग्रेस को लाना पड़ेगा। देश को आज़ाद कराने से आज तक जो कांग्रेस ने देश के लिए करा है, वो जमाने की किसी पार्टी ने नहीं करा और ना कोई कर पाएगी। अच्छा, भाजपा तो कह रही है कि कांग्रेस ने 70 साल में कुछ भी नहीं किया। अच्छा। जब से मोदी जी आए हैं तब से देश का बहुत तेजी से विकास हो रहा है। इनको ये नहीं मालूम है कि जब देश आज़ाद हुआ था तो कई घर परिवार ऐसे थे जिनके तन पे कपड़े नहीं थे, रहने को ज़मीन नहीं थी, सर पे छत नहीं थी। वो कांग्रेस ने दी है लोगों को। 5-5, 7-7 एकड़ के ग्रामीण में ज़मीनों के पट्टे में मुझे भी दी, मेरे बाप दादाओं को दिए लोगों ने। यहाँ माननीय अर्जुन सिंह जब मुख्यमंत्री थे, भोपाल में कई झुग्गियों को पट्टे दिए। इनने कितने पट्टे दे दिए 2003 के बाद, मुझे बता दो। अच्छा, भोपाल में सर जगह जगह पोस्टर लगे हैं। हाँ। महाकाल लोक बन गया, राम मंदिर बन गया, तो आप इन मुद्दों पे वोट नहीं देंगे? नहीं, राम के मुद्दे पे वोटने की क्या मतलब है? महाकाल लोक बन गया। महाकाल भाई भगवान उनको नेतागिरी में लेना ही नहीं चाहिए ना। कर्नाटक में बजरंगबली जी को लेकर आए थे, आपने देखा होगा। हाँ, तो कर्नाटक में बजरंगबली को इन्हें लाया होगा, हो सकता है ये अंजनी पुत्र को सूर्य भगवान बन के लेके आए उठा के। अच्छा भाई इतना बजरंगबली को लाने की शक्ति होती है, जिनमें शक्ति है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा, जनता जनार्दन है। अच्छा, मोदी जी कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, मध्य प्रदेश में डबल स्पीड से विकास हो रहा है। डबल इंजन वहाँ लगता है जहाँ लोड लेने की क्षमता खत्म हो जाती। तो शिवराज सिंह चौहान जी की लोड लेने की क्षमता खत्म हो गई, इसलिए डबल इंजन का सहारा लेना पड़ रहा है। यहाँ तो सिंगल इंजन में 15 महीने में जो कमलनाथ जी ने करके दिखाया, 26 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। और ये माननीय कृषि मंत्री कमल पटेल जी ने ये विधानसभा में स्वीकारा है, ये कोई झूठ नहीं है। अमित शाह जी कह रहे हैं कि 2002 में जब वो एमपी आते थे, हाँ। तो सड़क के गड्ढों के कारण उनकी नींद खुल जाती थी। 2002 में जो कंडीशन थी, 2002 में वहाँ पर माननीय अटल जी की सरकार थी और यहाँ दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे। उस समय उनको फंड इशू नहीं होता था, उनका टारगेट इतना नहीं था, देते नहीं थे, मांगते थे, बोले नहीं साहब है ही नहीं। अच्छा, आज एमपी की सड़कें अच्छी हैं। आज एमपी की सड़कें आज अच्छी सड़कें क्यों है, उसका कारण है आज एमपी की पॉपुलेशन उस दिशा में है। आज एमपी में फ्लाईओवर बने तो उसकी आवश्यकता थी, उस समय इतनी पॉपुलेशन नहीं थी। और ये अगर इनने फ्लाईओवर या सड़क ठीक करती है तो ये क्रेडिट उनको नहीं जाता, ये जनता का पैसा है, जनता को क्रेडिट जाएगा। शिवराज जी ने अपने घर से कर दिया क्या? शिवराज जी के पास 5 एकड़ जमीन थी, आज 1000 एकड़ जमीन कहाँ से लिया है? तो वो तो इसका कौन जवाब देगा? किसान पुत्र है वो। किसान पुत्र है, मैं भी किसान पुत्र हूँ। 5 एकड़ ही आज तक की बड़ी नहीं, ये कैसा किसान पुत्र है? अमित शाह तो कह रहे हैं कि यदि कांग्रेस की सरकार बनी तो आतंकवाद बढ़ जाएगा, सुना होगा आप लोगों ने। अच्छा, मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब कांग्रेस की सरकार थी, जब तो आतंकवाद पे नियंत्रण था, अभी आतंकवाद हो रहा है। आतंकवाद तो अभी हो रहा है, खिलवाड़ कर रहे हैं देश से। अभी पुलवामा हुआ था कि नहीं चुनाव के समय? अभी क्या है, अभी देख लो आप, ये चुनाव की स्थिति है। यहाँ हम तो बोल रहे हैं क्योंकि हमें किसी से कोई मतलब नहीं, हमारे नरेला क्षेत्र में बहुत डर और भय का माहौल है। अच्छा, नरेला से तो विधायक हैं विश्वास सारंग जी। हाँ। इतना अच्छा काम कर रहे हैं, सड़कें बना दी है, चकाचक कर दी है, नालियां बना दी है। भगवान उनके जैसा विधायक तो सबको मिल जाए। वो कम से कम 150 बार झूठ बोल चुके कि कल पट्टे मिलेंगे, परसों बिजली के खंबे गड़ेंगे, आज तक नहीं आई। आपके अन्ना नगर को स्मार्ट बना दिया उन्होंने। अरे अन्ना नगर में देखो ना, तार का ये मछली पकड़ने का जाल है, तार का जाल नहीं है ये। यहाँ बिजली नहीं है। अच्छा। हम भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी में रहकर भी मोदी जी जो बोल रहे हैं डिजिटल इंडिया, हम तो अंधेरे में काहे का डिजिटल इंडिया। आज भोपाल मध्य प्रदेश का ये इलाका है, नरेला विधानसभा वार्ड 59, यहाँ लाइट नहीं है, हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो डिजिटल इंडिया कैसा होगा? मुझे नहीं समझ में आ रहा। मोदी जी या तो लोगों को मूर्ख बना रहे हैं या खुद मूर्ख हैं। बोल तो रहे हैं, मीडिया में दिखा रहा है।
अरे मैं देखता हूँ ना तो उनको दिखाओ ना आप ये कि भैया डिजिटल इंडिया है, तो ये क्या हिंदुस्तान के नक्शे से बाहर है? अन्ना नगर, विकास नगर, चारवाल, ये भी तो 59 का ही हिस्सा है, ये भी तो नरेला विधानसभा का हिस्सा है, और नरेला विधानसभा मध्य प्रदेश की विधानसभा में आता है। अच्छा ये बताइए 24 में क्या माहौल दिख रहा है आपको? 24 में बदलाव होगा? 24 में मोदी जी कहना मान लो और बोरिया बिस्तर बांध लो, ये है तो 24 बोल रहे में। हैं 56 इंच का सीना है। अरे 56 इंच का, मैं तो कह रहा हूँ 156 का हो जाए, उससे क्या होता है? जनता को विकास चाहिए, जनता को रोटी चाहिए, जनता को रोजगार चाहिए। मैंने बोल दिया कि 2 करोड़ रोजगार दे दूंगा, तो दिया होगा कहाँ गए? उन्हें रोजगार। अरे वो कह तो रहे चिल्ला चिल्ला के हमारे कवि साहब के रेल 15 बिक लाख आ गई, गए उनके। तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अब क्या है, जो है वो बेच के निकल लेंगे थोड़े दिन में। अब बोल रहे थे 15 लाख आ जाएंगे खाते में। अरे अब 45 आएंगे, तीसरा टर्न है ना। अच्छा 15 या 45 आएंगे, अब 15 नहीं आएंगे, 45 आएंगे। 45 आएंगे। अब मोदी जी की योजना बदल गई है, लोग खाते में 15 रुपए नहीं आया, आप 45 लाख की बात कर रहे 45 लाख देंगे अब, क्योंकि 3 बार देखो उनने बोला देखो ये डिपॉजिट हो रहा है आपका 15 2 बार का हो गया, अब ये तीसरा 15 45 लाख इन सब बच्चों को मिल जाएगा, हमें भी मिल जाएगा। कौन काम पे जाएगा? अच्छा देखो अगर 15 लाख, 15 दूनी 30, 15 तीस 45। अब एक गरीब परिवार में कारपेंटर होता है, मिस्त्री का काम करने वाला होता है, मजदूरी होता है, प्लम्बर होता है, इलेक्ट्रिशियन होता है। अगर इन सब लोगों को 45 लाख रुपए मोदी जी दे देंगे तो इस देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ेगी? कोई काम करने जाएगा? तो आपको लगता है देंगे 45 1 रुपए नहीं देने वाले ये, और तुमसे छीन लेंगे टैक्स के नाम पे। जीएसटी से क्या है जीएसटी? हिंदुस्तान की गरीब जनता, अशिक्षित, आज जो 23-24% अशिक्षित लोग हैं ना, उनको पढ़ाई चाहिए, एजुकेशन चाहिए, जीएसटी नहीं चाहिए। तो क्या माहौल दिख रहा है आपको? बदलाव का माहौल दिख रहा मैंने है? बोल तो रहा हूँ मैं आपको कि 2024 में मोदी कहना मान लो और बोरिया बिस्तर बांध लो। और मामा जी का मामा जी का तो बंद गया है, समझ लो। बंद गया? तो खत्म।